अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वीक 14 की लैब वीडियो है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, ये मैक्रो का सिंपल सा कोड है जो हमने अभी अपनी लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में हम तीन कोड्स को हम देखेंगे और हम देखेंगे कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हमने जैसे डिफ़ाइन किया मैंने चीज़ें, यहाँ पर आपके पास मॉडल आ गया। इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमने एक दो हमने मैक्रोस डिफ़ाइन किए हैं। एक तो हमने स्ट्रिंग मैक्रो है जिसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली हम आर्गुमेंट पास करेंगे वेरिएबल का और वो हमारे पास स्ट्रिंग हो जाएगा। और ये हमारे पास एक दूसरा मैक्रो है जिसमें एज सच हमने कोई हमने आर्गुमेंट पास नहीं किया, लेकिन हमारे पास क्या होगा, एक न्यू लाइन हमारे पास आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर दो वेरिएबल्स स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक में पाकिस्तान है, दूसरे में हमारे पास जिंदाबाद है। और यहाँ पर हमने फिर क्या किया है, हमने ये दो लाइंस लिख दी हैं। आपको पता है कि जब भी हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो ये लाइन लिखते हैं मेन के प्रॉक में, प्रोसीजर में। स्ट्रिंग हमारे पास मैक्रो का नाम है और ये हमारे पास ए आर्ग्यूमेंट पास हो गया। न्यू लाइन हमारे पास एक मैक्रो आ गया इसमें हमारे पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रिंग एक और हमारे पास मैक्रो है जो हमारे पास स्ट्रिंग को डिस्प्ले करेगा और आर्गुमेंट इसमें भी आ गया। और यहाँ पर हमारे पास प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप यहाँ पर देखें कि क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास बड़ी आसानी से पाकिस्तान जिंदाबाद आ गया। ये आपको गैप हम जैसे अपने क्लास लेक्चर के उसमें भी देखा कि ये हमारे पास वो न्यू लाइन की लेंथ होती है जो कंप्लीट होने के लिए यहाँ तक आती है। ठीक है, जब आप मैज़म में करेंगे तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्लियर है। ठीक है, इस प्रोग्राम में आई होप कि आपको कोई इशू नहीं होगा। अब हम दूसरा प्रोग्राम देखते हैं कि उसमें हम मैक्रोज हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी दूसरी एग्जांपल है जो हम अब यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं। ये वाली एग्जांपल हमने उधर भी हमने अपने जो लेक्चर था, क्लास लेक्चर, उसमें भी हमने डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। यहाँ पर इंस्टेड ऑफ हमने कांस्टेंट वैल्यू लेने के लिए यहाँ पर हमने यूज़र से इनपुट लिया है और हमने रिज़ल्ट को भी एडजस्ट किया है। हम देखते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, हम तीन वैल्यूज़ को हम सम करना चाह रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर ए बी सी आ गया। ठीक है, पहली वैल्यू जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट हो वो बी एच में चला जाएगा। और हमारे पास अभी फिर हम सेकंड लाइन में क्या करेंगे, क्योंकि बी एच में ए है तो हम यहाँ पर बी से ऐड कर लेंगे और फिर बी एच में ए प्लस बी है और हम उसके साथ सी के साथ ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो इंटरेस्टिंग बात आपको नज़र आ रही है वो हमारे पास 96 आ रही है। इसको ये 96 हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया है इसको हम ज़रा बाद में देखते हैं, इसको हम अभी कमेंट में कर देते हैं। और फिर हमने रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए, आसानी के लिए, हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डीएल में भी डाल दिया और यहाँ पर हमने अपना मैक्रो एंड कर दिया। ये दूसरा मैक्रो जो हमने बनाया है ये करेक्टर इनपुट के लिए, हम जहाँ पर भी करेक्टर इन करेंगे वहाँ पर हमारे पास वो आ जाएगा। तीन हमने अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल्स दे दिए ताकि हमारे जो हम डेटा की वैल्यूज़ इनपुट करें तो हमारे पास बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो जाए। ठीक है, आप इनके अगर आप आर्ग्यूमेंट से कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इनको कोई और भी नाम दे सकते हैं ताकि कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी कोड में भी आपको वहाँ पर चेंजेस करनी पड़ेंगी। जैसे हम यहाँ पर अभी फ़िलहाल कर रहे हैं, तो ये मैं इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये ना आ जाए कि जी जो हमारे पास आर्गुमेंट का नाम होता है वही हमारे पास वेरिएबल का नाम भी होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया, हमने तीन अनइनिशियलाइज्ड वेरिएबल बना दिए हैं। अच्छा, ये हमारे लाइंस लिख ली हैं। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, कैरेक्टर इनपुट का मैक्रो हमने इस्तेमाल किया। हमने क्योंकि हमने कैरेक्टर इनपुट दोबारा करना है और हमारे पास जो इनपुट वैल्यू आएगी अगेन वो एल में आएगी, तो उससे बचने के लिए हमने इसे ए वेरिएबल में डाल दिया है ताकि हमारे पास वो वैल्यू सेव हो जाए। सिमिलरली फिर हमने कैरेक्टर इनपुट किया। यहाँ पर न्यू लाइन भी आ सकती थी लेकिन हमने सेम लाइन में इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने इसको फिर अगेन सेव कर दिया, वीबी में कर दिया। फिर हमने कैरेक्टर इनपुट किया और हमने इसको डीडी में सेव कर दिया। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर क्या किया, सम ऑफ 3 का मैक्रो यूज़ किया और हमने तीन आर्ग्यूमेंट्स दे दिए। तो यहाँ पर आके ये जो मैक्रो का कोड है वो एक्सपेंड हो जाएगा और ये हमारे पास काम करेगा। ठीक हो गया। यहाँ पर ए बी एच में चला जाएगा, फिर बी एच और फिर बी बी की वैल्यू ऐड हो जाएगी और फिर सी सी की वैल्यू भी ऐड हो जाएगी और फिर वो तमाम जो सम है वो हमारे पास डी एल में आ जाएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपने प्रोसीजर नहीं यूज़ किया डेसिमल इनपुट का तो फिर हमें वो वैल्यू 9 से नीचे रखनी पड़ेगी और आउटपुट के लिए भी, डेसिमल आउटपुट के लिए भी प्रोसीजर यूज़ करना पड़ेगा। तो आप मैक्रो के साथ प्रोसीजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जैसे हमने यहाँ पर हमने हम प्रोसीजर की लाइब्रेरी ऐड कर लेते थे, इंक्लूड कर लेते थे, आप वो भी कर सकते हैं तो अपने काम तो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अच्छा, अब हम इसको ज़रा एमुलेट करते हैं। अच्छा जी, हमने यहाँ पर रन किया, अब हमसे ये वैल्यू मांग रहा है।
मैंने एक वैल्यू 1 दी, दूसरी वैल्यू 2 दी, तीसरी वैल्यू 3 दी। अब यहाँ पर देखें एक स्पेशल करैक्टर आपके सामने आ रहा है। इस स्पेशल करैक्टर को हम एनालाइज़ करते हैं कि ये क्यों आ रहा है। ये ऑल्दो बहुत सारे स्टूडेंट ने गेस कर लिया होगा, लेकिन स्टिल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों आना चाह रहे हैं। अगर हम ये एस्की टेबल में देखें तो ये स्पेशल करैक्टर बनता है कोई ये 150 पे, ठीक है। इसकी डेसिमल एस्की वैल्यू है 150। ये 150 पे क्यों बन रहा है? मैंने जब इनपुट किया 1 तो उसकी एस्की वैल्यू क्या आई 49, 2 पे 50 आई और 3 पे 51 आया। तीनों को अगर आप ऐड करें तो वो बनता है 51। अच्छा, यहाँ पर हम 48 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब 48 को हम क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते और हम 96 को हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम देखें हमारे पास हम दो वैल्यूज़ को ऐड करते थे तब हम 48 को सब्ट्रैक्ट करते थे। अब हमने तीन वैल्यूज़ किए तो हमें दो दफ़ा 48 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी 48 माइनस 48, तो ये हमारे पास 96 बन जाता है। अब हमने यहाँ पर कमेंट हमने यहाँ पर हटाए हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास ये आंसर सही आता है या नहीं होता। हमने अगेन इमुलेट किया यहाँ पर, हम इसको रन करते हैं। अच्छा, फिर हम वही देते हैं इनपुट्स 1 2 3 और हमारे पास अब आंसर आया है 6 सही आ गया। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब हम ज़्यादा वैल्यूज़ को हम सम अप करेंगे तो उसके मुताबिक हमें वैल्यूज़ को उसके मुताबिक ही सब्ट्रैक्शन और एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब हम एक और प्रोग्राम करते हैं जो हमारा लेक्चर में लास्ट प्रोग्राम था, हम उसको देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास कैसे काम होता है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता हैं। ये वही प्रोग्राम है जिसमें हमने प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है, लेकिन यहाँ पर हमने मल्टी मैक्रोज इस्तेमाल किए हैं। जस्ट क्विकली मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूँ, ये हम स्ट्रिंग के लिए मैक्रो बनाया, ये हमने प्रॉफिट के लिए मैक्रो बनाया। यहाँ पर दो वैल्यूज़ थी इसलिए हमने 48 ऐड किया है। आपको पता है कि अगर ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो आपने उसे कैसे डील करना है। यहाँ पर हमारे पास करेक्टर इनपुट का ये मैक्रो आ गया, ये करेक्टर डिस्प्ले का मैक्रो आ गया, ये न्यू लाइन का मैक्रो आ गया और यहाँ पर हमारे पास ये तमाम मैक्रोज ख़त्म हो गए। यहाँ पर हमने कुछ स्ट्रिंग वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक हो गया। इंटर सेल प्राइस, इंटर द कॉस्ट प्राइस, द प्रॉफिट इज़, और ये हमारे पास दो अनइनिशलाइज सेल और कॉस्ट के नाम से वेरिएबल आ गए। जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में किया था, आप इन वेरिएबल्स के नाम को चेंज भी कर सकते हैं अगर आपको इनमें आर्गूमेंट और वेरिएबल के नामों में कोई कन्फ्यूजन है। चले हम यहाँ पर कर देते हैं ताकि आपके लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो फिर हम अकॉर्डिंगली यहाँ पर भी उनको ज़रा चेंज कर देते हैं कि ये कन्फ्यूजन हमारे पास ख़त्म हो जाए कि आर्ग्यूमेंट और वेरिएबल के नाम सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अच्छा चलें, ये हमारे पास हो गया। अब हम ज़रा इस कोड को रन करके देखते हैं। यहाँ पर आपको वैसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग ए डिस्प्ले हो जाएगा, इंटर द सेल प्राइस, फिर हमने करेक्टर इन किया, इसका कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, हमारे पास वैल्यू ए एल में आ जाएगी। हम उस ए एल की वैल्यू को सेव करने के लिए हम सेल में डाल देंगे। ठीक है। सिमिलरली न्यू लाइन का मैक्रो आया, नई लाइन डिस्प्ले होगी। फिर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर स्ट्रिंग का मैक्रो यूज़ हुआ, आर्ग्यूमेंट में हमने बी किया, एंटर द कॉस्ट प्राइस, वो आपके पास आ जाएगी। फिर हमने एक और करेक्टर इनपुट किया, उसको हमने कॉस्ट के वेरिएबल में हमने सेव कर दिया। फिर हमारे पास न्यू लाइन आई। अब हमारे पास ये जो सेल वेरिएबल है और कॉस्ट वेरिएबल, दे विल बी यूज्ड एज आर्ग्यूमेंट्स कि हम उसे प्रॉफिट में इंसर्ट कर सकें। तो हमने ये प्रॉफिट में अब हम इनको इंसर्ट कर देंगे। ठीक हो गया। फिर हमने कहा हमने एक और इस्तेमाल किया स्ट्रिंग मैक्रो, हमारे पास आ जाएगा द प्रॉफिट इज़, और उसके लिए हमारे पास अगेन ये डी वेरिएबल हमारे पास आ गया। और फिर हमने करेक्टर डिस्प्ले करने के लिए बी एच कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो प्रॉफिट है वो बी एच में होगा। और फिर हमने इसको प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये एमुलेट कैसे होता है या रन कैसे होता है। ठीक होगी। हमने यहाँ पर रन किया, इंटर द सेल प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ 7, इंटर द कॉस्ट प्राइस, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ 4। अब हमारे पास जो प्रॉफिट है वो आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया। सो इन शॉर्ट आप बहुत आसानी से इन मैक्रोस को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने ये भी किया हुआ है कि हमने देखा था कि हम एक लाइब्रेरी भी बना सकते हैं और लाइब्रेरी में तमाम यूज़फुल मैक्रोस को लिख सकते हैं। लेकिन जब आप लाइब्रेरी आप इंक्लूड करेंगे तो वो तमाम के तमाम मैक्रोस उस लाइब्रेरी में होंगे ना। अगर आप लिस्ट की फ़ाइल में देखेंगे तो वो यहाँ पर सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो वो एक आपका साइज़ में इंक्रीज़ आएगा। ठीक है। लेकिन उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं, हम उसमें सप्रेस कर सकते हैं कुछ चीज़ों को जो हम शो नहीं करना चाहते। एनी हाउ, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर इसमें आपकी कोई इशू है या कोई प्रॉब्लम है तो मोस्ट वेलकम, आप इसमें आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वीक 14 की लैब वीडियो यहाँ पर हम एंड करते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।